हेलो दोस्तों, आज स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती है। तो आज की कहानी उनके क्यूटो से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि डोंट फील योर सेल्फ टू बी अलोन बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। अर्थात अपने आप को अकेला महसूस ना करें, भगवान आपके आसपास किसी न किसी रूप में हमेशा उपस्थित होता है। आज की कहानी भी इसी कथन के आसपास घूमती है, जहाँ पर एक किसान होता है जिसे भगवान में बहुत ही विश्वास होता है। उसके गांव में बाढ़ आ जाती है और वो मंदिर में पूजा करने जाता है। जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, फसलें पशु सभी जल में डूबने लग जाते हैं। गांव के सभी लोग अपना घर और सामान जो बचा सकते थे उसे लेके गांव से भागना शुरू कर देते हैं। तभी उसके सामने से एक किसान निकलता है। वह कहता है कि मित्र, गांव में बाढ़ आ चुकी है, अपने सामान पशुओं को बचाओ और यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो तुम बाढ़ में फंस जाओगे और तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। वह किसान कहता है कि नहीं, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, मैं अपने यहाँ पे पूजा करता रहूँगा, भगवान अपने आप इन सब की रक्षा करेंगे, ये भगवान की जिम्मेदारी है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहीं बैठा रहता है और दूसरा किसान समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर बाद में वह भी थक हार के वापस चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वह वहाँ बैठा रहता है, पानी का स्तर बढ़ने लगता है और गाँव डूब रहा होता है, तो एक बचाव दल की नाव वहाँ पहुँचती है। वे भी उससे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से हमारे साथ चलें, नहीं तो आप डूब जाएंगे। गांव आधे से ज़्यादा डूब चुका है, गांव में अब कोई नहीं बचा है, अगर आप यहाँ रुके रहे तो आपके निकलने का रास्ता भी नहीं बचेगा, आपके मंदिर के चारों तरफ पानी भर चुका है। किसान नाव वालों की बात सुनता है और कहता है, नहीं, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, वो आएंगे और मुझे बचाएंगे, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो नहीं आएंगे। ऐसा कहकर वो सामने वहाँ बैठा रहता है और अपने कार्यों में लगा रहता है। फिर कुछ देर और बीत जाता है, पानी का स्तर बढ़ने लगता है, अब दूर दूर तक उसे कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता है, पर वो अपने चुपचाप आंख बंद करके बैठा रहता है कि नहीं, भगवान आएंगे, मैं तभी बचूंगा, तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर कुछ देर में देखता है कि एक आदमी हेलीकॉप्टर लेके आते हैं बचाव दल वाले, और उसमें से एक आदमी नीचे उतरता है रस्सी की तरह, कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, अगर आप यहाँ रुके रहे तो आप डूब जाएंगे, अब तो निकलने का रास्ता भी नहीं है, मंदिर भी डूबने वाला है, इस टाइम बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है, आपको यहाँ हमारे साथ चलना चाहिए यहाँ से, नहीं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हो सके आपके प्राण भी जा सकते हैं। उसने कई प्रकार से उसे समझाने की कोशिश करी कि आप यहाँ से चलिए, यहाँ रुकना आपके लिए सही नहीं है, पर वह किसान नहीं माना। वो जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे, मैं तभी जाऊँगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसे ही थक हार कर बेचारा वो हेलीकॉप्टर वाला भी अपने हेलीकॉप्टर से चला जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, उस किसान की वहाँ मृत्यु हो जाती है। जब किसान ऊपर भगवान के पास जाता है तो भगवान से शिकायत करता है, भगवान, मैं तो आपकी ही पूजा कर रहा था, मैंने पूरा समय आपकी पूजा में लगाया, मैं जब मुसीबत का समय भी आप ही को याद कर रहा था, पर आप मेरी सहायता करने के लिए नहीं आए। तब भगवान ने कहा कि बेटा देखो, मैं वहाँ पर था, मैं तुम्हारे पास 3 बार आया, मैं उस किसान के रूप में तुम्हारे पास आया कि यहाँ से चलो, यहाँ से तुम्हें बचना आवश्यक है, पर तुम नहीं माने। मैं उस नाव वाले के बीच में भी तुम्हारे पास आया कि अब नाव में बैठ के मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे। मैंने आखिरी बार और कोशिश की, मैं हेलीकॉप्टर लेके तुम्हारे पास आया कि अब मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे, पर ना जाने क्यों तुम अपने अंधविश्वास में वहाँ बैठे रहे। मैं तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन लेके आया, पर तुम उसे पहचान नहीं पाए और तुमने अपनी इस गति को प्राप्त हुए हो। दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे आसपास ही रहता है, वो हमें कई बार कई अलग अलग तरह के संकेत देता है कि आप तुम ये ऑप्शन कर लो, तुम ये चूज़ कर लो, तुम्हें इससे मिलेगा, पर हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि नहीं, हमें तो भगवान ही करके देगा, हमने इतना किया है तो इसका भगवान का फल मिलना चाहिए। पर भगवान भी ये कहता है, जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम 1 कदम बढ़ाओगे मैं तुम्हारे पास 100 कदम बढ़ा के आऊँगा, पर इसके लिए पहले शुरुआत तुम्हें करनी होगी, मेहनत तुम्हें करनी होगी, मैं तुम्हें जो मार्ग दिखाता हूँ उसे फॉलो तुम्हें करना होगा, जिससे कि तुम अपने आप को और अपने साथ वाले सभी लोगों को सही मार्ग पर ले जा सको। भगवान हमारी मुसीबत में भी मदद करता है, पर किस रूप में आता है ये पहचानना हमारे ऊपर होता है। वह आपके पास आसपास हमेशा आपके आसपास ही मिलता है, पर आपको पहचानना होता है कि भगवान आपके लिए आता है, आप उसमें विश्वास करें। भगवान कहता है मुझ में विश्वास करो, पर मुझ में विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म में विश्वास नहीं करते, आपको कर्म करना होगा, कर्म करोगे उसके बाद आपको उसका फल मिलेगा, पर आप ये सोचे बिना कर्म किए आपको उसका फल मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं होता। भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। इसी तरह आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करिए, आपकी मेहनत के हिसाब से, आपकी कार्यों के हिसाब से भगवान आपको फल जरूर देगा। पर आप ये सोचें कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, भगवान मुझे फल दे देगा सीधे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है।
आपको खाना खाने के लिए भी अपने हाथ बढ़ाकर रोटी अपने मुंह में लेकर मुंह से चबानी पड़ती है, तभी वो आपके पेट में जाती है। अपने को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और खुश रहिए। गुड डे।